प्यारे छात्रों, आज के टॉपिक में आप देखेंगे कि अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन का क्या रिलेशन है। और अमीनो एसिड्स को ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में आपको डाला है। जब आप डालेंगे कि अमीनो एसिड्स और बाय डॉक्टर के श्रीवास्तव, तो आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अमीनो एसिड्स में देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप, वन इज अमीन एंड अदर इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और जब ये आपस में मिलते हैं दो अमीनो एसिड्स, तो आप दिखाई पड़ रहा है आपको कि OH और H मिलके एक H2O मॉलिक्यूल निकल जा रहा है और एक लिंकेज बन जा रहा है CONH का। इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। अब आप देखें कि अगर N मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो कितना भी कम लेंगे तो उसमें हज़ारों लाखों मॉलिक्यूल हैं, तब आप देखेंगे कि यहाँ से एक H निकल रहा है और यहाँ से CO ग्रुप निकल रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के लिए। तो आपको एक तरह से इसके ये चेन बढ़ती जाएगी और जो N मॉलिक्यूल अगर आपने लिया है दोनों के, तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और तब इसको हम क्या बोलेंगे, तब ये कहलाएगा पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड एंड दिस पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज प्रोटीन। तो आप कह सकते हैं क्या कि जो प्रोटीन है वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। इट मीन्स व्हाट कि जो आपका पॉलीपेप्टाइड है उसका मोनोमर कौन है, अमीनो एसिड है। तो अगर आपसे पूछता क्वेश्चन जो कि एग्जाम आने वाले हैं कि पॉलीपेप्टाइड क्या है, पॉलीमर है, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है या मोनोमर है, द आंसर इज कि जो प्रोटीन है वो पॉलीमर है। आप जानते हैं पॉलीमर के बारे में, ऑलरेडी जानते हैं, हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे पॉलीथीन है तो उसका मोनोमर कौन है, इथीन है, पॉली लग गया है। इसी तरह से PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीमर है। अगर पॉली हटा दें आप तो विनाइल क्लोराइड उसका मोनोमर है। तो पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि प्रोटीन क्या है, मोनोमर है या पॉलीमर है। आंसर इज कि प्रोटीन इज ए पॉलीमर। इस प्रोटीन का मोनोमर कौन है, अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड से ही वो बन रहा है। रिपीट हो रही बार बार यूनिट। कौन सी यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, कौन सा लिंकेज बार बार रिपीट हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज। एंड बार बार हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉली। सो दैट इज द रीजन कि पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज प्रोटीन। पूछ सकता है कि प्रोटीन क्या है, तो आपको अगर नॉलेज है थ्योरेटिकल तो ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। नाउ प्रोटीन जब पॉलीमर है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या कम होगा, ज़्यादा होगा। आप जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर का बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है। तो हम कह सकते हैं कि पॉलीमर जो हमारा है ये कोई माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल है ना, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन हमारा है। अब हम सीधे आ रहे हैं कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है वही आपके कोर्स में भी है। पर्टिकुलरली जो सेकंड सेमेस्टर BSc का कोर्स है यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में, राजा महेंद्र प्रताप में, मुझे लगता है कि सभी में होगा। तो उसमें हम लोग देखते हैं, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, कि जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो क्या है, कितने तरह के स्ट्रक्चर हैं और कौन क्या बताएगा, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं। जब 1 डिग्री लिखा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 डिग्री का मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 1 डिग्री क्या है, प्राइमरी को आप जानते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसी तरह से 3 डिग्री को क्या कहते हैं, टर्शरी है, और 4 डिग्री को क्या कहते हैं, क्वार्टरनरी। तो 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं और जिनसे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। सबसे पहले जो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव मिलेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी से, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता आपको है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से क्या
पता चल जाता है प्रोटीन के बारे में। कि जैसे आप एक उससे देखिए कि जैसे ABCD 26 अक्षर हैं, मान लीजिए ABCDEF तक का आपके पास एक दे दिया गया है कि A है, B है, C है, D है, E है, मान लीजिए सपोज आपके पास इतने अल्फ़ाबेट हैं। इनके सीक्वेंस मतलब इनके क्रम ऐसे हो सकते हैं। अगर हम लोग कहें कि इनको क्रम में करिए तो एक क्रम तो यही है, दूसरा क्रम ये भी हो सकता है कि भाई हमारे पास AC है, D है और फिर B है, या ऐसा भी हो सकता है भाई कि AA है, AB है, फिर AA है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन और फिर एलानिन है, फिर वेलिन है, तो जो अमीनो एसिड्स हैं उनके क्रम बदल सकते हैं प्रोटीन में। अब आपको पता है कि प्रोटीन इज ए प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जो डिहाइड्रेशन है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, क्या देता है? प्रोटीन। इसका मतलब कि अगर हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करें तो क्या मिलेगा आपको? अमीनो एसिड मिलेगा, क्योंकि अमीनो एसिड का ही प्रोडक्ट है। तो अगर आप हाइड्रोलिसिस करें प्रोटीन की तो आप देखेंगे कि अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस बताएगा कि उस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स हैं उनका क्या सीक्वेंस है, क्या क्रम है। क्रम मतलब कि हमने एक एग्जांपल से बताया कि इस क्रम में है या इस क्रम में है या इस क्रम में है, किस क्रम में है अमीनो एसिड। और इस क्रम के बदल जाने से प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपसे कि भाई बताइए प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या बताता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताता है, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताता है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में बताता है, यू हैव द नॉलेज। आप तुरंत बोलेंगे सीक्वेंस सर सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का ज्ञान और किसी चीज़ का नहीं, सीक्वेंस का ज्ञान कौन देगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ऑब्जेक्टिव आएगा, घुमा टहला के आप कर लेंगे। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर कि भाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या देगा। जब आप इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होने लग जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ N है जो उससे H लगा है, दूसरा जो है उसमें CO ग्रुप भी लगा, मान लीजिए दूसरे जो अमीनो एसिड्स हैं। तो आपको तो पता है ना कि नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है या फ्लोरीन के या ऑक्सीजन से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है। तो आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे देगा यहाँ पे। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते, जुड़ने के चलते स्ट्रक्चर कुछ जो है कुछ हेलिक्स टाइप का हो रहा है, और इसको बोलते हैं कौन सा स्ट्रक्चर? अल्फा हेलिक्स। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्या बताता? आपसे पूछेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या सीक्वेंस को बताता है अमीनो एसिड? द आंसर इज नो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताता है? यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताता है। दूसरी चीज़, ये स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी है, ये इसके दो तरह के स्ट्रक्चर हैं। ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये रूप इसका कैसा हो जा रहा है? हेलिक्स हो जा रहा है। इसको अल्फा हेलिक्स कहते हैं। और अगर कई एक इस तरह के मौजूद हैं, कई एक हैं और एक ही प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में, प्लेन नहीं बदल रहा, एक ही प्लेन में है। तो इसको हम लोग एक चूँकि शीट के रूप में आ रहा है तो इसको हम लोग बीटा प्लेटलेट शीट कहते हैं, राइट। तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। आपसे पूछ सकता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हैं वो कितने प्रकार के प्रोटीन के हैं, तो आप बता देंगे कि अल्फा हेलिक्स हैं और बीटा प्लेटलेट हैं और दूसरा प्लेटेड हैं। और जो तीसरा आप देख रहे हैं कि टर्शरी फिर क्या बताएगा? टर्शरी ये बताएगा कि बहुत सारे जो पेप्टाइड बॉन्ड हैं, जो ये लिंकेज हैं कुछ इस तरह से, तो आप देखेंगे कि ये टर्शरी बताएगा। और क्वाटरनरी क्या बताएगा? क्वाटरनरी बताएगा कि बहुत सारे जो प्रोटीन के पेप्टाइड लिंकेज हैं, बहुत सारे
तो ये क्या बताएगा? तो बेसिकली अगर हम देखें तो इन दो स्ट्रक्चर की ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे कि प्राइमरी से क्या बताएगा, सीक्वेंस बताएगा, सेकेंडरी से क्या बताएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताएगा जिसमें कि अल्फा हेलिक्स भी हैं और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हैं। तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रक्चर में प्रोटीन के, और इससे जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो भी आप बता सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो ये पूछ सकता है कि पेप्टाइड लिंकेज किस तरह का लिंकेज है, CONH है या CONH2 है, ऑब्जेक्टिव में क्या है आपको बना देगा, COSH है, कुछ भी बता देगा। तो आपको तो पता है कि CONH है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको ये जो छोटी सी नॉलेज मिल रही है तो इससे आप प्रोटीन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, स्ट्रक्चर से संबंधित ऑब्जेक्टिव हैं और अमीनो एसिड से जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, जिसमें कि आपको मैंने पहले लेक्चर बताया है कि उसमें भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं पहले लेक्चर में, उसको मैं यहाँ 2 मिनट रिपीट कर दे रहा हूँ कि अमीनो एसिड्स में क्या आ सकता है। एक तो अमीनो एसिड्स में जितनी अमीनो एसिड्स हैं, किसको एसेंशियल कहें, किसको नॉन एसेंशियल कहें, ठीक है। जो शरीर में बनती हैं उनका अलग कैटेगरी, जो नहीं बनती हैं उनको हम एसेंशियल कहते हैं। एक ये आ सकता है इससे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि अमीनो एसिड में कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन नहीं एक्टिव है। तो आपको पता है कि एक ही अमीनो एसिड हमारी जो ग्लाइसिन है जिसमें कि कोई कायरल कार्बन नहीं है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव या नॉन एक्टिव, ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कुछ पूछ सकता है इससे आपको। तीसरी चीज़, निश्चित रूप से एग्जामिनर का दिमाग सीधे सीधे जाएगा किस पे, ज्यूटर आयन पे जाएगा कि ज्यूटर आयन क्या है। तो ज्यूटर आयन पोलर आयन है, आपको पढ़ाया गया पहली वीडियो में। पोलर होने के नाते वाटर में सॉल्युबल है और ज्यों-ज्यों R की संख्या बढ़ती जाएगी, चेन लंबी होती जाएगी, त्यों-त्यों नेचर नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ने लग जाएगा, सॉल्युबिलिटी वाटर में घटती जाएगी। ये भी पूछ सकता है कुछ आपसे। फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पता कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो pH है जिस पे माइग्रेशन जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरह अमीनो एसिड का नहीं होता है, न तो पॉजिटिव पे न तो नेगेटिव पे, न तो एनोड की तरफ होता न तो कैथोड की तरफ होता। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के। पहले आप थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए और ऑब्जेक्टिव जितने भी बन सकते हैं अपने से बना बना के पूरा लिखिए क्वेश्चन, 100% यू गेट द मार्क्स। इसी आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो कल या परसों में आएगी। थैंक यू।